पर वाक्य, है ना। दरअसल यही तो, ये जो क्रिया के आधार पर वाक्य है, यही मतलब वाच्य कहलाता है ना। आप समझ में आया कुछ? यही वाच्य कहलाता है। तो हम वाच्य को अलग टॉपिक लेकर के पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अगर अगला हेडिंग डालना चाहते हो तो अगले पे मतलब उस पे क्या कहते हैं कि उस पे अगले अपने नोट्स में वाच्य हेडिंग डाल दीजिए, है ना। तो वाच्य मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। कई बार कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन कुछ सोल्यूशन का पता नहीं, रटंत विद्या नहीं आती है, तो कॉन्सेप्ट समझो बस, ठीक है। तो ये वाच्य हो गया। अब वाच्य होता क्या है इसके बारे में डिस्कस बता दिया, सॉरी पेन गिर गया था। तो वाच्य यही वाक्य का ही प्रकार है। तो वाच्य आपने समझा, इसको मैं करता हूँ गायब, ठीक है। वाच्य के प्रकार, है ना, प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार के? हाउ मेनी टाइप ऑफ द वॉइस, अंग्रेजी में होता वॉइस, हिंदी में होता वाच्य। तो वाच्य के प्रकारों की संख्या होती है 3, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कौन सी बला लेकर चले आते हो? एक से आराम से मैं पढ़ रहा था, तुमने वाच्य को शेर दिया। अच्छा कोई ना, देखो ऐसे लिखा जाता है कृत्यवाच्य, ठीक है, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है। तीसरा भाववाच्य, है ना, भाववाच्य, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक तो है ही है। देखो कृत का मतलब क्या होता है? कृत का मतलब क्या होता है आपने, मैंने बताया था उसमें क्रिया जब पढ़ा रहा था। क्रिया टॉपिक आपको देखना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा अच्छे से। देखो या कोई भी विषय वस्तु होती है अपने आप में, तो ये क्रमवार तरीके से चलता है, तभी बेहतर समझ में आता है। जैसे मैंने बताया था, एक जिसे मैंने शब्द पढ़ाया, मैंने शुरू में टॉपिक लिया था पूरा हिंदी का, पूरा हिंदी के बारे में बताया था कि हिंदी है क्या है, हिंदी का उत्पत्ति कहाँ हुई, वो अलग विषय। उसके बाद में मैंने वर्णमाला पढ़ाया था, वर्णमाला पढ़ाई के बाद में मैंने संधि पढ़ाई, संधि के बाद में मैंने शब्द पढ़ाए, शब्द षष्ठों पढ़ाए। तो ये क्रमवार तरीके से पढ़ा, तभी तो समझ में आता ही आता है। तो ये से को रिलेट यानी कहीं ना कहीं सबसे जुड़ा होता है, तो इसीलिए तो इसका मतलब ही होता है क्रिया, है ना। कृत का मतलब जिसका प्रभाव क्रिया पर पड़े उसको कृतवाच्य कहेंगे, और इसका प्रभाव कर्म पर पड़े, है ना। कर्म, क्रम नहीं होता है, कर्म होता है। कई बार क्रम लिखना अलग होता है, क्रम का मतलब होता है ऑर्डर, है ना। ये कर्म होता है। कर्म का मतलब क्या होता है, कर्म मैंने बताया था। और भाव का मतलब भाव होता है। ये भाव अभी समझाएंगे, परेशान ना हो। ये कर्म का मतलब क्या होता है, किसी को करना, कोई चीज करता है उसी को कर्म कहते हैं। और इस कर्म का मतलब होता है, सॉरी एक ये रेफ वाला रा मैंने पूरी डिस्कस किए हैं अच्छे से, आप देखो वर्णमाला तो मजा आएगा। ये कर्म का मतलब होता है क्रमवार, जैसे एक के बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, या ऐसे 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 एक क्रम, मतलब ऑर्डर जिसे बोलते हैं, है ना, वो चीजें हैं। तो वहां पे मैं तो अलग बात है, इसको खैर इतना जैसे मैं एग्जांपल अभी दूंगा, परेशान ना हो। जैसे मैं कहा कि यहाँ यहाँ पढ़ती है, ठीक है, यहाँ पढ़ती है, यहाँ ये फलाना ढिमकाना ये कुछ करता है, तो मान लिया मैं कहूंगा कि आ, मैं कहूंगा कि मान लिया मैं क्या कहूँ, मैंने कहा रश्मि पुस्तक पढ़ती है, तो रश्मि पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक पढ़ना या पढ़ती है, तो ये पढ़ती है, तो ये मतलब कि पुनः के क्या कहते हैं कि ये क्रिया है, ठीक है। और अभी मैं लिखाऊंगा, परेशान ना हो। जैसे मान लिया कर्मवाच, कर्मवाच में इससे क्या कहूंगा, जैसे मैंने कहा कि रश्मि के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो रश्मि द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो रश्मि यहाँ पे कर्म कर रही है, ठीक है। तो वही बात हो जाएगा, पढ़ी गई। अब मैं फिर कहूँ कि भावार्थ में जैसे क्या है, भाव में क्या है, मैं कर्मवाच की बात बताऊँ, जैसे कर्मवाच में क्या है, मैं एक बात बता देता हूँ। देखो कर्मवाच में क्या है कि कर्मवाच्य मतलब क्या है कि क्रिया के उस को कहते हैं, मतलब उस रूपांतर को कहते हैं जिससे क्या कहते हैं कि जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है, ठीक है। अर्थात मैं बात बताऊं, क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है कुल मिला के, है ना। तो जैसे मैंने कहा था रश्मि पुस्तक पढ़ती है, रश्मि के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया। मैं भाववाच्य में बात बताऊं, भाववाच्य में क्या है कि क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में न तो कर्ता की प्रधानता होती है, ना ही कर्म की, केवल भाव प्रधान होता है। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सर्दी में उससे मतलब क्या हुआ, मैंने कहा कि सर्दी में उससे रहा नहीं जाता या उससे खेला नहीं जाता। तो मतलब इसमें कुल मिला के भाव है, ठीक है, इसमें कोई किसी का प्रभाव नहीं होता, ठीक है। हालांकि इन सब चीजों का अभी मैं इतना बक्का हूँ, आपने समझ नहीं पाए, तो लिखोगे नहीं तब तो कोई समझेगा नहीं, ये भी ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, तो मैं कहाँ, चलो यही लिखा तो है ही है, ठीक है। देखो ये क्या है, ये क्या है, ये कुल मिला के, अरे आजा, देखो ये तो हो गया कृत, मतलब ये कुल मिला के कर्ता, ये करता है, ये कर्म है, तो इसका कुल मिला के ये करण हो गया। और करण कारक को मैंने बेहतर ढंग से पढ़ाया, मतलब कुल मिला के ये कारण है, ठीक है। तो अब जैसे देखो यहाँ ये भाव है, इसका अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो साफ साफ बात बता रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ वाच्य का मतलब कथन होता है भाई, जो वही जो बोलेगा वही कथन है। मैं कह रहा हूँ यदि वाक्य कर्ता
या विभक्ति रहित होता है ना, मैं बात को समझो, मैं कहूँ यदि वाक्य कर्ता विभक्ति रहित होता है और उसके बाद में क्या हो कि क्रिया का लिंग या वचन सदैव कर्ता के आधार मतलब अनुसार हो। मैं कह रहा हूँ यदि वाक्य कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग वचन सदैव कर्ता के अनुसार होगा। हाँ ठीक है, तो इसमें बताइए क्या तुम यार, बताया क्या? अच्छा रुको मैं आपको बताता हूँ, कैसे बताता हूँ। ये लो, मैं एक वाक्य लिखूंगा, बहुत बेहतर ढंग से समझो, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूँ कि चलो लिख दो पहले, रमेश क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं इधर अगला लिखता हूँ, राधा पुस्तक पढ़ती है। हाँ ये इसमें कौन सी बात हो गई, ये तो बात हो गई, बात है। देखो रमेश क्या है, करता है, और ये कर्म है, पुस्तक को नहीं होता है, पुस्तक होता है क्योंकि यहाँ पे निर्जीव है, मैं बार बार पढ़ाऊँ। ये कर्म है, ये क्रिया है, ठीक है, ये करता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी लोग जानते हैं, हम भी कहते हैं सभी लोग जानते हैं, भाई मैंने तो कहा नहीं कि नहीं जानते हैं। ये भी करता है, ये कर्म है, तो इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे शांति तो बनाओ, ठीक है बनाता हूँ शांति। देखो देखो बताओ तो अपना देखेंगे, ये क्या है, ये है पुरुष, मतलब पुरुषवाचक है, ठीक है, और ये रमेश क्या है, एक वचन है, भाई एक ही वचन है, तो ये भी मैं जानता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रुक जाओ, ये क्या है, पुस्तक, पुस्तक है स्त्री, हाँ ठीक है, स्त्रीलिंग मतलब स्त्रीलिंग का मैंने बहुत पढ़ा दिया, लेकिन है एक वचन, हाँ ठीक है ये भी मैं जानता हूँ, ठीक है शांति बनाए रखो। ये क्रिया क्या है, पढ़ना है ना, ये भी, ये क्या है, पुल्लिंग है और क्या है, एक वचन है। तो बता क्या रहे हो? अरे बता रहा हूँ, बात को समझो। उसने कहा, मतलब मैंने कहा था कि यदि वाक्य जो है विभक्ति रहित हो, ठीक है विभक्ति रहित है, इसमें कोई विभक्ति नहीं है, मतलब विभक्ति दिख नहीं रहा, लेकिन देखो कहाँ, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ को होना चाहिए, है नहीं, ठीक है। आगे बोला विभक्ति रहित हो, मैंने बोला था, और फिर कह रहा था कि लिंग, मतलब मैंने कहा था क्रिया लिंग या वचन सदैव कर्ता के अनुसार होगा, तुम यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इसमें बताए तुम क्या, मैं बताया इसलिए बताया। देखो जैसे यहाँ रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश पुस्तक पढ़ता है ये स्त्रीलिंग है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा राधा पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता से ती बन गया। यही मैं दर्शाना चाहता हूँ कि जिसका प्रभाव केवल और केवल क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि लिंग के अनुसार होगा, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ना क्रिया का पढ़ता रूप पढ़ती हो गया। देखो जैसे मैं यहाँ कहूँ राकेश पढ़ता है, मैं लिख दूं कि रश्मि पढ़ता है, तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसका प्रभाव चाहे ये स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, मतलब कर्म कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन देखो ये पुस्तक तो स्त्रीलिंग है, लेकिन पढ़ता है, तो पुस्तक कोई पढ़ती नहीं होता, रमेश पुस्तक पढ़ती है तो अच्छा नहीं होता। कुल मिला के इसका प्रभाव पड़ेगा तो पड़ेगा, कुल मिला के कर्ता पर ही पड़ेगा, कर्ता क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक बात आपने बता दिया, समझ गए। और मैं एक वाक्य और लिखूँ तो आप समझ पाओगे, ठीक है। मैं एक वाक्य और लिखूंगा, जैसे मैं कहूँगा कि क्या कहूँगा, मान लिया मैं पहले वाक्य लिखूँ, कहोगे बाद में। मैं कहूँगा मोहन, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ी तो पढ़ी। अब यहाँ पे लिखता हूँ राधा ने अखबार पढ़ा, ठीक है। अच्छा तुम बता क्या रहे हो? अरे हम बता रहे हैं, पहले शांति तो बनाओ। ये क्या है, मोहन ने विभक्ति लगी है, हाँ लगी है, लगी है, तो ये करता होगा, हाँ ठीक है। ये क्या है, पुस्तक, ये है कर्म, है ना, कर्म है तो को विभक्ति कहानी लगी क्योंकि ये निर्जीव कर्म है। और ये है क्रिया, ठीक है, ये क्रिया है, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई। ये क्या है, ये करता है, ठीक है, ने विभक्ति लगी है तो इसलिए करता है। अखबार क्या है, अखबार लिखा है, यहाँ पर पढ़ा लिखा है, ठीक है इतना तो जान ही जाओगे। अखबार क्या है, कर्म है, हाँ ठीक है, ये क्या है, क्रिया है, ठीक है। देखो अब बात को समझो, मैं दूसरा पेन लेता हूँ, अच्छे से को बच्चे पढ़ाऊंगा आराम से, कोई डर वाली बात है ही नहीं। देखो बात को समझो, मैं एक बात बता देता हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात को समझो, यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति सहित हो, ठीक है, विभक्ति लगा है, यहाँ देखो ने विभक्ति लगा है, ठीक है, यहाँ ने विभक्ति लगा, और कर्म विभक्ति रहित हो, कर्म विभक्ति रहित है, देखो कर्म विभक्ति रहित है, कारण क्या है कि कर्म में क्योंकि निर्जीव है, मैंने कर्ता मतलब मैंने विभक्ति क्या कहते हैं उसको, कारक मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, अगर उसको देखोगे तो बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक बात। तो ये विभक्ति यहाँ क्यों नहीं लगी, क्योंकि ये निर्जीव है, अब सजीव होता तो लग जाता, जैसे पुस्तक को पढ़ रही या पुस्तक को पढ़ी नहीं होता, पुस्तक पढ़ी या पेपर पढ़ा या अखबार पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे विभक्ति नहीं है, ठीक है, विभक्ति मतलब यहाँ नहीं लगी क्योंकि ये निर्जीव है, ना अखबार है ना अखबार है, यहाँ पे पुस्तक है यहाँ अखबार है, तो दोनों मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आप समझ में आया, ठीक है। तो ये अलग सेंटेंस है, अलग सेंटेंस है, आप समझ आया, ठीक है, हाँ ठीक है, क्या बता रहे तुम? तो बता ये रहा हूँ कि मतलब क्रिया का लिंग या कर्म के अनुसार होगा। मैं कह रहा हूँ
विभक्ति रहित होगा तो क्रिया जो है, क्रिया का लिंग मतलब कह रहा हूं कि क्रिया का जो लिंग है ये वचन के अनुसार होगा। मतलब जैसे ये है क्रिया, ठीक है। अब क्रिया का लिंग यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो यहाँ पे मान लिया स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो ये यहाँ देखो, ये मैंने लिंग भी पढ़ा दिया, लिंग वचन काल कारक सब पढ़ा दिया, इसमें कोई बात। देखो यहाँ मोहन क्या है, मोहन तो है पुल्लिंग, मतलब मोहन एक व्यक्ति है। लेकिन अब देखो, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक है क्या है, पुस्तक दरअसल है स्त्रीलिंग, है ना, स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो ये कुल मिला के कर्म, ये जो क्रिया का प्रभाव कर्म के अनुसार बदलता है। ये कर्म जो है, मतलब कर्म पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर पुस्तक पढ़ा नहीं होता है, पुस्तक पढ़ी होती है। और यहाँ पे अखबार है पुल्लिंग, है ना, अखबार को पुल्लिंग में काउंट किया जाता है, तो इसीलिए पुल्लिंग मतलब अखबार पढ़ी नहीं होता है। जबकि है राधा लड़की, मतलब राधा है स्त्रीलिंग, राधा है स्त्रीलिंग, हाँ ठीक है। तो राधा ने अखबार पढ़ी नहीं होता है, अखबार पढ़ी गलत हो जाएगा सेंटेंस, राधा ने अखबार पढ़ा या अखबार पढ़ा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो समझ में आ जाना चाहिए, इतना तो मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं एक एक बात कह रहा हूँ, बात को समझो। देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर, देखो मैं कह रहा हूँ कि फिर से बता, देखो अगर वाक्य में जैसे मान ली विभक्ति लगी होनी चाहिए तो विभक्ति लगी है, नहीं विभक्ति लगी, नहीं विभक्ति लगी है, ठीक है। लेकिन कहे मतलब जैसे कर्ता में ने विभक्ति लगी होनी चाहिए, कर्ता लगी है, कर्ता में विभक्ति लगी, कर्ता कारक ही है तो उसमें ने विभक्ति लगी है। लेकिन कर्म में विभक्ति नहीं होनी चाहिए, तो कर्म में विभक्ति ही क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, कुल मिला के निर्जीव वस्तु है, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हम समझ गए। फिर कह रहा है मतलब मतलब इसमें बताया गया है कि इसका प्रभाव मतलब कर्ता के अनुसार न पढ़ करके ये कर्म पर पड़ेगा, लिंग का परिवर्तन। तो कर्म जो है यहाँ पुस्तक स्त्रीलिंग है, और क्या कहते हैं अखबार जो है ये पुल्लिंग है। तो मोहन ने पुस्तक मतलब मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे मोहन पुस्तक पढ़ा नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा लिखा है तो ये वाक्य शुद्धि के हिसाब से गलत है, लेकिन यही वाक्य सही है, वाक्य शुद्धि में बड़ा काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि राधा ने अखबार पढ़ा, तो राधा ने अखबार पढ़ी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे राधा ने अखबार पढ़ा, क्योंकि ये लिंग के अनुसार, ये केवल यहाँ पर ये इसके कर्म के अनुसार बदलता है ना। तो ये दोनों वाक्य सही है, इतना आपको समझ में आ गया हो, कोई बहुत बड़ी बात वाली बात नहीं है, आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है, कोई पक्का बात 110% कन्फर्म है, ठीक है, मैंने बता भी दिया है। अब कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो हाँ, चलो एक वाक्य में एक सेंटेंस और लिखता हूँ तो भी समझ में आएगा। जैसे मान लिया मैं लिखूंगा, मैं क्या लिख दूँ, चलो करण ने मान लिया सरिता, है ना, करण ने सरिता को देखा, ठीक बात, कोई बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है। देखो करण क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ने विभक्ति लगी है तो कर्ता कारक होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप जानते हो। सरिता क्या है, कर्म है, क्योंकि को विभक्ति लगी है और ये सजीव है, तो इसलिए यहाँ को विभक्ति लगना हो अनिवार्य है। ये देखना क्या है, क्रिया है, इसको भी जानते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो उसमें बता क्या रहे हो तुम, अरे रुको, बता रहे हैं, बात को समझो। इस वाक्य में मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये है, ठीक है, यहाँ पर पहले लिखो तो नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये है कर्ता, ठीक है, ये विभक्ति, ये है कर्म, कर्म नहीं होता कर्म होता है, क्रम नहीं होता कर्म होता है। ये है क्रिया, ठीक है, क्रिया तो मैंने लिख ही दिया है। ये विभक्ति है, ये विभक्ति, ये विभक्ति, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यही वाक्य को मैं ऐसे कह दूं, क्या कह दूं, मैं कह दूं मान लिया क्या, मान लिया, इसको मैं उल्टा कर दूं, चलो मैं दूसरा नाम लिख देता हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ, मान लिया लिख दूं रजनी, किसी लड़की का नाम है, ठीक है, मैं याद रखना, रजनी ने किसको देखा, मान लिया किसको देखा, मान लिया चलो राम, चलो ठीक है, कर्ण को देखा, है ना, करण को देखा, हमको तो समझाने का मतलब है, ठीक है। आप समझो बात को, समझाओ बात को तब ना समझेंगे। ये क्या है, ये है कुल मिला के, जैसे यहाँ ये पुल्लिंग है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये पुल्लिंग है, ठीक है, और ये है स्त्रीलिंग, हाँ ठीक है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है, ठीक है, एक वचन ये भी है, इसमें क्या बड़ी बात है। ये ने विभक्ति है तो इसलिए ये कर्ता कारक हो जाएगा, जब ने विभक्ति है तो ये कर्ता कारक हो जाएगा, रजनी ये भी करता है। और ये करण क्या है, ये कर्म है ना, क्योंकि को लगा हुआ है और ये निर्जीव है तो ये कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। देखा क्रिया है, तो इसमें बता क्या रहे हो, दरअसल मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि यदि वाक्य में जब कर्ता और कर्म में दोनों में विभक्ति हो तो परिवर्तन क्या होता है सेंटेंस में, ये बता रहा हूँ। तो होगा क्या कि जो क्रिया है, क्रिया रूप अपना नहीं बदलेगी,
सदैव वो पुल्लिंग में ही रहेगी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ये जो क्रिया है देखा, ये भी क्रिया देखा है, तो ये क्रिया है एक वचन, ठीक है, देखा देखा देखने देखूं एक वचन है ये देखा, ठीक है, लेकिन देखा हमेशा ये देखा लिखा है, देखा है क्या, देखा या देखी होगा तो स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन है क्या है, ये पुल्लिंग है, तो यहाँ भी पुल्लिंग है, इसी वाक्य में पुल्लिंग, इस वाक्य में पुल्लिंग, यानी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, यदि दो जगह विभक्ति लगी होगी तो वाक्य में क्रिया बदलेगी नहीं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब ये तीनों सेंटेंस को एक साथ बताऊंगा तो समझ पाओगे। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा क्या है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, यहाँ विभक्ति नहीं लगी है तो इसलिए राधा पुस्तक पढ़ती हो जाएगी, क्योंकि ये पुस्तक ये कर्म के अनुसार यहाँ परिवर्तन इसलिए हो क्योंकि यहाँ विभक्ति नहीं लगी थी। ठीक बात। और यहाँ इस वाले में देखो, इस वाले में क्या है, इस वाले में क्या है, इसका पुस्तक पर प्रभाव पड़ा क्योंकि यहाँ पे ने विभक्ति लगी थी, है ना, तो ये कर्ता पर प्रभाव पड़ा, जैसे कि ये क्या है कि राधा ने, मोहन ने पुस्तक पढ़ी और इसने इस यहाँ पे परिवर्तन होकर राधा ने अखबार पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे ये देखो इस वाले में क्या है, कहाँ गया हो, हाँ ये देखो, करण ने सरिता को देखा और रजनी ने करण को देखा, रजनी ने करण नहीं देखी, करण को देखा, तो यहाँ पे ये लिंग के अनुसार ये बदलाव नहीं हुआ क्रिया में। ठीक है, यही मैं कहना चाहता था। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया। अभी मैं पॉइंट पे आया ही नहीं हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि वाच्य कहाँ गया, कहाँ उड़ा रहे हो, ये जरूरत है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो अब तक मैं पढ़ाना होता तो सुबह से पढ़ा के चला जाता, पता ही नहीं चलता तुमको, मैं वहां पे आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्रिया का लिंग वचन, है ना, लिंग और वचन में क्या होता है, देखो मैं इतना इसलिए बक रहा हूँ, इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि भले भले आदमी इसको शिफ्ट से पढ़ा के चले जाते हैं और पुट से आप एग्जाम में इसको समझ नहीं पाते हो, फिर गलत करके चले आते हो, यही कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, फिर दिक्कत होती है बाद में। ठीक है, तो मैं वहां पे वाचना चाहता हूँ, है ना, तो आप आराम से, ये हो गया कर्ता, है ना, कर्ता ने विभक्ति जानते ही हो। ठीक है, ये हो गया कर्म, ये भी को विभक्ति जानते हो, मैंने पढ़ाया भी है, और ये हो गया भाव, है ना, भाव। अब भाव में क्या है कि देखो भाव वाच्य, इसमें वाच्य वाच्य की पढ़ा रहा हूँ तो चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, ये वाच्य। ठीक है, वाच्य लिख दो, नहीं तो फिर ठीक है, देखो बात को समझाओ, बात को समझाओ तब ना समझेंगे, समझा रहा हूँ। देखो कर्ता क्या है, कर्ता ने क्या है, ये कर्ता जो है ये कर्ता और क्रिया इस पे रहेगी। ठीक है, इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और ये इसमें क्या होगा, कर्म, कर्ता ने कर्म, ये कर्ता ने, देखो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने कर्म को, ये कर्म क्रिया हो जाएगा, कर्म कर्म के साथ क्रिया हो जाएगी, और ये क्या होगा, कर्ता, ठीक है, प्लस ने और कर्म प्लस को, है ना, भाव प्लस क्रिया, ये क्या बता रहे हैं, इसमें है क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ, ये कोड है। कोड क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले देखो बात को समझो, कर्ता रहेगा उसके बाद में क्रिया रहेगी, इसमें क्रम रहेगा फिर क्रिया रहेगी। ठीक है, इसमें कर्ता रहेगा भाव वाले में, फिर कर्म रहेगी, फिर भाव का क्रिया रहेगा। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं इसका ऑर्डर है क्या है क्या नहीं है, इसको पहले मैं एक एक डिटेल में लिखाऊंगा फिर बात करेंगे, है ना, इसी से बनी है, उसके बाद में तो मेन पॉइंट पे आया हूँ मैं, तो इसमें करूँगा क्या, मैं देखो पहला पहला मैंने, देखो मैंने तीनों बताया था, अब मैं कर्तवाच की बात करूँगा, है ना, कर्तवाच। ठीक है, देखो इसको मैं एक बार परिभाषित कर दूं, नहीं तो तुम, मैं कहूँगा यदि वाक्य में, देखो यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का, चलो मैं लिख देता हूँ, लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो, है ना, तो वहाँ कर्तवाच्य होगा, है ना, कर्तवाच्य होगा। तनिक भर नहीं समझ में आया, अच्छा तनिक भर नहीं समझ में आया, अभी अभी देखो मैं कह रहा हूँ, देखो इसको समझो, ये कह रहा है, वाक्य कह रहा है कि यदि वाक्य में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो तो वहां कृतवाच्य होगा। जैसे जैसे क्या यार, जैसे सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एक बार लिखवा देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कर्ता, ठीक है, ये कर्ता है और ये क्या है, क्रिया, हाँ ठीक है। अब इसमें कुछ मैं शब्द लिखाऊंगा तो बात समझ पाओगे, जैसे मैं लिखाऊंगा का, देखो यहाँ पे स्त्रीलिंग है, जैसे मैं कहूंगा ये पुल्लिंग है, ठीक है, ये पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग होगा तो यहाँ पे पुल्लिंग होगी, मतलब हमको समझ नहीं आया, यहाँ स्त्रीलिंग होगी तो यहाँ भी स्त्रीलिंग होगा,
मतलब कर्ता स्त्रीलिंग है तो कर्ता भी, क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, है ना, स्त्री, कर्ता भी स्त्रीलिंग होगी, ठीक है, ठीक है, आगे बोलो। मैं कहूँगा अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। क्या पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, समझो। ये अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी, है, ठीक है। कुल मिला के बात क्या है, कुल मिला के बात ये है, बात सिंपल है तो बताओ क्या सिंपल है। कुल मिला के बात ये है कि जैसा कर्ता वैसा क्रिया, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात के लिए कृत्यवाज रट रहे थे, हाँ इतनी सी बात के लिए रट रहे। अच्छा तो हमको पढ़ाओ, हमें समझ में नहीं आया। अच्छा मैं समझा रहा हूँ। कौन सा पेन लूँ, ये वाला ले, ठीक है। ठीक, मैं कहूँ, मैं क्या कहूँ, मैं कहूँ, मैं कविता, ठीक है, कविता किसी लड़की का नाम है। कविता ने क्या पढ़ा, अखबार, नुक्ता चिन्ह लगा दो, पढ़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसने बता दिया, इसी में हम दोनों लिखा देंगे, ठीक है। देखो कविता ने अखबार पढ़ा, तो अखबार क्या है, अखबार को का मतलब यहाँ विभक्ति है तो ये कर्म हो जाएगा, यहाँ देखो ये कर्म हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा क्रिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये क्रिया हो गया, ठीक है, को विभक्ति नहीं लेगा, उसका कारण जानते भी हो। तो इसमें आप बता क्या रहा हूँ, मैं बता ये रहा हूँ, ये कर्म हो गया। अब ये क्या है, कर्म है पुल्लिंग, मतलब अखबार पुल्लिंग में काउंट होता है, लिंग मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया। अब अखबार एक है तो एक वचन में होगा, हाँ एक वचन में होगा, ये भी समझ गया। क्रिया क्या है, क्रिया एक वचन है, हाँ ठीक है। और पढ़ना क्या है, पढ़ा, पढ़ा पढ़ी, है ना, पढ़ी मतलब स्त्रीलिंग हो जाता है, तो पढ़ना ये पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन, ठीक है। तो कविता क्या है, कविता क्या है, मैंने कहा कविता है क्या, कविता तो है स्त्रीलिंग, है ना, स्त्री है, ठीक है, स्त्रीलिंग, ठीक है, लेकिन है क्या एक वचन, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो अगर मैं कह रहा हूँ मान लिया कि कविता ने अखबार पढ़ा, ठीक है, सही है। अभी मैं कहूँगा कि मान लिया सोहन ने अखबार पढ़ा, तो चाहे सोहन का हो चाहे कविता का हो, रहेगा हमेशा सदैव पुल्लिंग में ही, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर आप एक मतलब किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया सोहन, है ना। तो चाहे सोहन ने अखबार पढ़ा चाहे कविता ने अखबार पढ़ा, ठीक है, तो रहेगा सदैव क्या कहते हैं, अगर स्त्रीलिंग है एक वचन है तो कुल मिला के वो एक वचन में ही ये भी अखबार, मतलब ये क्या कहते हैं, कर्म भी मतलब क्रिया भी होगा और कर्म कर्ता भी होगा, है ना। तो एक कृतवाच में हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे, क्या करेंगे, दूसरा करेंगे कर्मवाच, है ना, कर्मवाच। इसमें क्या है, इसमें इसकी मैं एग्जाम्पल, इसका मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा, मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा, यदि वाक्य की क्रिया का लिंग, है ना, यदि वाक्य की क्रिया का लिंग वचन, है ना, वचन कर्म के अनुसार अनुसार हो, है ना, तो क्या होगा, वहां पर वहां कर्म वाच्य होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं कह रहा था वहां कर्ता पर प्रभाव पड़ता था, यहाँ कर्म पर प्रभाव पड़ेगा, है ना, होता है, ठीक है। अर्थात अर्थात जैसा कर्म वैसा क्रिया, है ना, जैसा कर्म वैसा क्रिया ही होगा भाई, वहां पे मतलब क्रिया होता था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको करता हूँ अच्छे से, एक गिलास पानी पिला दे यार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, देखिए यहाँ पे मैं अगले पेन से लिखता हूँ, देखो जैसे मान लिया पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग होगा, ठीक है। स्त्रीलिंग है ना, स्त्री यहाँ लिखा है, स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। एक वचन है, एक वचन, है ना, एक वचन है तो ये भी एक वचन होगा। यदि बहुवचन है, बहुवचन, है ना, वचन होता है, बहुवचन है तो ये भी बहुवचन होगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखना ना पड़े इसलिए मैं इसको ऐसे लिखा, कोई बात नहीं। कॉपी को फिर से मैं करता हूँ, नहीं गलत छप जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है। कुल मिला के जो रहेगा वहाँ, जो रहेगा यहाँ, ठीक है, मैं यहीं पे कहता हूँ, ठीक है। लेकिन हमको तनिक भी ना समझ में आया बात को, अच्छा तनिक भी ना समझ में आया, कोई ना एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में मैं क्या ले लूँ, एग्जाम्पल में तुम ले लो, क्या ले लो, ले लो श्याम के द्वारा
बार पढ़ा गया, ठीक है, गया लिखा है, गया अच्छे से लिखो, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से करता हूँ। चलो, प्यास लगी थी, पी लिया पानी, ठीक है। देखो यहाँ पर श्याम लिखा है, ठीक है, के द्वारा, श्याम के द्वारा अखबार या पुस्तक पढ़ा गया, ठीक है, श्याम के द्वारा अखबार पढ़ा गया, ठीक है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। अखबार क्या है? कर्म, ठीक है। के द्वारा इतना क्या है? विभक्ति के बारे में हमने डिस्कस किया है, इसको पढ़ लेना। ये क्या है? कर्ता है, ठीक है। कर्ता श्याम है, लेकिन क्या है? श्याम दरअसल पुल्लिंग है, ये भी जानते हो, और एक वचन है, ये भी जानते हो। इसमें बता क्या रहे हो? बता ये रहे हैं हम कि कर्मवाच्य में कर्ता मतलब कर्ता साथ या से या के द्वारा विभक्ति जुड़ी हो, तो उसमें होता क्या है? होता क्या है कि जैसा उसमें होगा वैसे ही मतलब उसका क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मैंने सिंपल सी बात बताया। यहाँ पर श्याम क्या है? एक वचन है और वो भी पुल्लिंग है, तो क्रिया भी क्या होगी? एक वचन होगी और पुल्लिंग होगी। तो क्रिया पढ़ना क्या है? पढ़ना एक वचन है और अभय क्या? पुल्लिंग है। पढ़ी होती तो बहुवचन वो स्त्रीलिंग हो जाती। तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं कि कर्मवाच्य में अगर के द्वारा विभक्ति हो या से विभक्ति जुड़ी हो, तो जैसा क्रिया होगा मतलब जैसा जैसा कर्ता होगा वैसा क्रिया होगी, ठीक है। कोई नहीं, समझ में तो आ गया। जैसे ये एक वचन में था, मतलब कर्ता एक वचन में था और स्त्री मतलब पुल्लिंग में था, तो ये पुल्लिंग में है क्रिया और ये एक वचन में है। अच्छा, ठीक है। हम अभी और समझेंगे, और समझाओ, और समझाओ, और समझाओ, और समझाओ। मैंने कोई लड़की का नाम बताओ, मान लिया XYZ, कोई भी लड़की हो सकती है, मान लिया मैंने लिख दिया रागनी, है ना, रागनी, ठीक है, के द्वारा, ठीक है, रागिनी के द्वारा क्या किया गया, है ना, अरे पुस पुस्तक पढ़ी गई, है ना, ठीक है, रागिनी के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब देखो बात समझाओ, बात समझाओ, पहले पेन चेंज करो। देखो ये पढ़ना क्या है? क्रिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। पुस्तक क्या है? कर्म है ना, पुस्तक को विभक्ति लगेगी नहीं, के द्वारा विभक्ति यहाँ लगा ही लगा है। और ये रागिनी क्या है? स्त्रीलिंग है ना, स्त्री है और स्त्रीलिंग है और क्या है? एक वचन है। तो इसका देखो यहाँ पर पढ़ना क्या है? क्रिया है। क्रिया क्या है? एक वचन पढ़ी, और क्या है? स्त्रीलिंग। तो एक स्त्रीलिंग और एक वचन, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसा जैसा वो होगा, क्या कहते हैं, जैसा करता होगा वैसा उसका क्रिया होगी, ठीक है। यदि बहुवचन होता तो बहुवचन होती, मतलब कोई बहुवचन होता तो बहुवचन क्रिया होता। यहाँ कोई दिक्कत होगी नहीं, पर इतना तो यार नॉर्मल सी बात होगी, तो समझते ही हो। अब मैं भाववाच्य पढ़ा देता हूँ। भाव तीसरा है भाववाच्य, है ना, ठीक है। यदि वाक्य में क्या हो, वाक्य में क्या हो, वाक्य में नहीं होता, यदि वाक्य की, है ना, क्रिया, है ना, वाक्य की क्रिया का लिंग, है ना, लिंग या वचन, है ना, लिंग वचन कर्ता वा, है ना, कर्म दोनों पर न पड़े, है ना, दोनों पर न पड़े, ठीक है, तो वहां पर भाववाच्य होगा, वहां पर भाववाच्य होगा, है ना। भाववाच्य एक में लिखा जाता है, मैं अलग अलग लिख दिया, भाववाच्य, है ना, ठीक है, इतना है। लेकिन हमको समझ में नहीं, परेशान न समझाने की हमारी जिम्मेदारी है ना। लिखता हूं, ऐसे वाक्य, मैंने कहा वाक्य, है ना, में क्या होगा? कर्ता के साथ से या के द्वारा तथा कर्म, कर्म लिखा है, के साथ क्या होगा? को विभक्ति लगी रहेगी, है ना, विभक्ति होती है ना, होती है, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया। एक चीज और स्टार मार्क बना देता हूँ, अभी मैं समझाऊंगा पूरा। क्रिया सदैव जो है क्या होगी? अकर्मक होगी। अकर्मक सकर्मक क्रिया पढ़ाया है, खूब कायदे से देख लेना जाके प्लेलिस्ट में अच्छे से। अकर्मक, कर्म, ये कर्मक होगी, ठीक है। अनिको नहीं समझ में आया? अच्छा,
को नहीं समझ में आया? ठीक, मैं अच्छे समझाता हूँ। लो कौन सा पेन ली? ठीक है, देखो मैं कह रहा हूँ, देखो ये भावार्थ को समझो। कह रहा है कि यदि वाक्य की क्रिया, देखो कह रहा है कि यदि वाक्य की क्रिया का लिंग वचन है ना, कर्ता व कर्म दोनों पर ना पड़े, दोनों पर ना पड़े, वहां पर भाववाच्य होगा। ठीक बात। फिर एक स्टार मार्क मैंने बनाया है, इसमें क्या कहा कि ऐसे वाक्य में कर्ता के साथ है ना, कर्ता के साथ है ना, या है ना, या मैंने ये या के द्वारा ये विभक्ति है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ या फिर के द्वारा, ये मैं यहाँ पे एक साथ में लिख दूंगा। अच्छा, या और ये के द्वारा, ये कुल मिलाकर के द्वारा है ना, तथा साथ है ना, फिर कर्ता के साथ ये बात होगी। उसके बाद में फिर कर्ता के साथ, मतलब देखो मैं कर्ता के साथ में या के द्वारा विभक्ति रहेगी, और ये कर्म लिखा है ना, कर्म के साथ क्या रहेगा, कर्म के साथ को विभक्ति रहेगी, है ना, होती है। और सदैव हमेशा मतलब क्रिया ये अकर्मक होगी, है ना, तो कुल मिला के यहाँ भाववाच्य होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज लिखा हूँ तो फिर समझ में आऊंगा। इसको मैं इसे चेंज करता हूँ। देखो मैं यहाँ इस पेन से लिखूंगा, यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख दो। अच्छा, यहाँ लिख दो। देखो कुल मिलाकर देखो, कर्ता के साथ जो क्या होगा, कर्ता के साथ है ना, कर्ता के साथ है ना, कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति, यहाँ देखो कर्ता के साथ बोला है उसने या, है ना, उसके बाद में फिर बोला है के द्वारा, है ना, के द्वारा विभक्ति होगी। ठीक है। और फिर कर्म के साथ क्या होगा, ये कर्म लिखा है ना, साफ साफ लिख दो। कर्म के साथ कौन सी विभक्ति रहेगी, कर्म के साथ कौन सी विभक्ति रहेगी, यहाँ देखो को विभक्ति रहेगी, है ना, को विभक्ति रहेगी। ठीक है। अब समझो बात को, इतना बात बताया। और उसने बताया कि सदैव क्रिया अकर्मक होगी, अकर्मक और सकर्मक सब कुछ बताया है मैंने, कुछ छोड़ा नहीं है। वो पूरे डिटेल में देखोगे तब मजा आएगा, इसे देख लोगे तो फिर मजा नहीं आता है। मजा आएगा तब जब पढ़ोगे अच्छे से तब। लो कहानी ना बनाओ, अब एग्जाम्पल लो तुम अच्छे वाला। ठीक है, मैं अभी एग्जाम्पल लेता हूँ यार, इससे सिंपल तो दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। कृष्णा है ना, कृष्ण या कृष्णा जो भी, कृष्ण से चला नहीं जाता, है ना। देखो इसमें कृष्ण क्या है, कृष्ण है कर्ता, है ना, और उसने पूरी कर्ता के साथ से विभक्ति जुड़ी है, तो कृष्ण कर्ता है ना, कर्ता में लिख दिया, और इससे विभक्ति जुड़ी है से। तो उसने फिर कहा है कि इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्या कि लिंग वचन, ये कुल मिला के यदि वाक्य में क्रिया का लिंग या वचन या कर्म दोनों पर ना पड़े ना, तो इससे इस पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं इस पे। ठीक है, तो कुल मिला के वहां पे होगा भाववाचक। ठीक है। अब तुमने ये सब कहानी बताई, ठीक है, मैंने कहानी बताई, लेकिन अब इस कहानी को मैं सिंक्रोनाइज कैसे करूं? सिंक्रोनाइज तुम करोगे कैसे? एक तरफ मैं हेडिंग डालूंगा कर्ता कर्मवाच्य, है ना, तीसरा है भाववाच्य, है ना। ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, मैं शार्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये और तीनों। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, इसमें कर्ता जो है, इसमें कर्ता विभक्ति, है ना, कर्ता विभक्ति रहित होगी। ठीक है, विभक्ति रहित है ना, और क्या बोलते हैं, कर्ता के साथ ने विभक्ति रहेगी, और क्रिया जो है, क्रिया क्या रहेगी, क्रिया सकर्मक रहेगी, है ना, सकर्मक मैंने पढ़ा दिया है, और अकर्मक दोनों रहेगी, है ना, अकर्मक दोनों रहेगी। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, इसमें कर्ता के साथ जो है के द्वारा भी विभक्ति रहेगी, है ना, के द्वारा विभक्ति रहेगी, प्लस क्रिया सकर्मक रहेगी, अकर्मक नहीं रहेगी। उसमें दोनों रहेगी, सकर्मक अकर्मक दोनों रहेगी। और इसमें क्या होगा न, इसमें कर्ता के साथ जो है, कर्ता के साथ जो है से विभक्ति रहेगी, है ना, या फिर के द्वारा विभक्ति रहेगी, है ना, के द्वारा। और जो है क्रिया हमेशा अकर्मक रहेगी, कोई कर्म नहीं करेगी। ठीक बात, इतना तो हो गया। ठीक बात। देखो एक वाक्य लूंगा, उस वाक्य को मैं पहले कृतवाच्य मतलब मैं कृतवाच्य लूंगा, उसको कर्मवाच्य बनाऊंगा, फिर वही को भाववाच्य बना दूंगा, बस समझ आ जाएगा आपको। तो मैं लिख दूंगा कि श्याम, है ना, श्याम लिख दिया मैंने, श्याम बाजार, है ना, बाजार होता है, श्याम बाजार गया। ठीक है, श्याम बाजार गया, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, ये कृतवाच्य है ना, कृतवाच्य, है ना। अब इसको हमको बनाना क्या है, हमको बनाना तो है, हमको बनाना है क्या, हमको इसको बनाना है कर्मवाच्य में। ठीक है, कैसे बनाओगे, इधर मैं 3 सेंटेंस लूंगा, एक इधर ये एक है, देखो फिर से, देखो ये हो गया मान लिया कर्तवाच्य, है ना, इसको मैं बनाऊंगा। देखो मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा रश्मि, है ना, रश्मि, नाम में कोई बात नहीं, नाम किसी भी तरीके से लिख सकते हो, है ना। मैंने कहा रश्मि कविता लिखती है ना, है। ठीक है, अब मैं इसको बनाऊंगा किसमें, कृतवाच्य को मैं बनाऊंगा कर्मवाच्य में। ठीक है, कर्मवाच्य। तो इसको कैसे बनाओगे,
मैं कहूँगा रश्मि जो है, रश्मि है ना, रश्मि अच्छे से लिखो थोड़ा, तो नहीं कैसे लिख देते हो। रश्मि जो है, रश्मि द्वारा है ना, द्वारा कविता लिखा गया है ना। अब मैं इसको भाववाच्य बनाऊं, भाववाच्य, ठीक है, भाववाच्य लिखा है चाहे तो क्योंकि ये भाववाच्य बनेगा नहीं, क्योंकि इस कुल मिला के इसमें जैसे जब इसमें कुल मिला के भाव में सिंपल सी बात है, उसमें ना तो उसमें कोई प्रभाव पड़े इसमें कर्म पे न कर्ता पे, तो वो सदैव वो कह रहा है कि अकर्मक क्रिया हो, तो तब इसमें तो सकर्मक क्रिया है, तो इसलिए इसमें बन ही नहीं पाएगा। तो मैं कोई और सेंटेंस लेता हूँ, मैं और कौन सा सेंटेंस ले लूँ, मैं ले लूँ कोई भाववाच्य वाला। तो भाववाच्य से डायरेक्ट जो है मैं मान लिया, मैं अब जैसे भाववाच्य ये तो हो गया, अगर मान लिया कोई भाववाच्य का वाक्य ले लेता हूँ, मैं भाववाच्य को मैं कृतवाच्य में बदल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं भाववाच्य को कृतवाच्य में कैसे बदलूँ कि मैं मैंने भाववाच्य कोई वाक्य ले रहा हूँ, ये मैं भाववाच्य ले रहा हूँ, जैसे मैं भाववाच्य में ले लूँ, मैं ले लूँ कि उससे है ना, उससे है ना लिखा नहीं जा सका, है ना, उससे लिखा नहीं जा सका, ठीक है। अब इसका ये तो है भाववाच्य, भाववाच्य को हमको बनाना है कृतवाच्य में, तो उससे का हो जाएगा वह, है ना, लिख, है ना, लिख, उसके बाद में नहीं सका, है ना, ये हो जाएगा भाववाच्य में, ठीक। ये भाववाच्य को कृतवाच्य में बदल दिया तुमने, कर्तवाच्य में हो जाएगा, कर्तृवाच्य में, है ना, कृतवाच्य में बदल गया। एक बार और बता देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत है मुझे, बाजार गया, ठीक है, और मैं दूसरा लिख देता हूँ, मुझसे आम खाया नहीं जाता, मुझसे देखा नहीं जाता है, ठीक है। ये हो गया कृतवाच्य, है ना, और ये हो गया आपका कर्मवाच्य, और ये हो गया आपका भाववाच्य, ना। देखो इसमें कुल मिला के इसमें कोई कर्म नहीं है, इसमें कोई कर्म है नहीं, है ना। देखो ये कुल मिला के करता है, देखना क्रिया है, ये भी क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म है ही नहीं, तो ये जिसमें कर्म ना हो वो भाववाच्य में चला जाएगा। ये क्या है, ये करता है, ठीक है, ये करता है, अब ये कर्म है आम, है ना, तो आम कर्म है और आम खाने का काम कर रहा है, तो ये यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे कर्म है, तो ये क्योंकि आम खाने का काम कर रहा है तो ये कर्म है, और ये जो है क्रिया है ना। ये आम जो है, आम खाना ये क्रिया है, खाया क्रिया है, और ये कर्म है, ये करता है। तो कुल मिला के जहाँ पर कर्ता होगा कर्म होगा, जहाँ पे कर्म होगा कुल मिला के कर्म होना चाहिए, ठीक है। तो कर्म है तो पक्का हो जाएगा कि वो कर्मवाच्य होगा। ये मनोज क्या है, करता है ना, बाजार क्या है, कर्म है, ठीक है, और ये क्रिया है ना। तो मनोज जाने का काम कहाँ कर रहा है, बाजार, है ना, तो मतलब मनोज जा रहा है बाजार, तो यहाँ पे कुल मिला के ये है बाजार कर्म। तो इसमें मतलब इस वाले वाक्य में मतलब अकर्मक क्रिया भी हो सकती है और सकर्मक क्रिया भी हो सकती है, इसमें केवल और केवल सकर्मक होगी, और इसमें न तो अकर्मक होगी न तो सकर्मक, मतलब सॉरी, मैं एक बार फिर से बता दूं, मैं भूल जाता हूँ। देखो कुल मिला के मैं बात को समझो, इस वाले सेंटेंस में जैसे जो कृतवाच्य वाले में, इसमें क्रिया सदैव सकर्मक होगी और अकर्मक भी हो सकती है इसमें, मतलब कृतवाच्य में, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही कंडीशन है, इसमें क्रिया हमेशा हमेशा सकर्मक ही होगी, सकर्मक अकर्मक मैंने बताया है डिटेल में, और इसमें अकर्मक क्रिया होगी, इसमें अकर्मक यानी इसमें कोई कर्म होगा ही नहीं, इसमें कर्म नहीं होगा, इसमें कर्म होगा, है ना, इसमें कर्म हो भी नहीं सकता है और हो भी सकता है, क्योंकि अकर्मक कर्म अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं, ठीक है। अकर्मक सकर्मक यहाँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं डीपली जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्रिया पढ़ा ही दिया हूँ, तो इसमें क्या बोलूँ ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा ही टॉपिक ज्यादा पूछा था, इससे ज्यादा पूछ भी नहीं जाता। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ, अब आराम से आप जो है अगले टॉपिक में चलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।